यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किसके सिर ताज होगा, इसका फैसला आज होगा। पंचायत चुनाव की मतगणना करीब 24 घंटे तक चलेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच होने वाली मतगणना में शुरुआती दौर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। प्रदेश में 75 जिलों में पंचायत चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए थे। राज्य में चारों चरणों में ग्राम पंचायत प्रधान के 58,194 ग्राम पंचायत सदस्य के 7,31,813, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 75,808 और जिला पंचायत सदस्य के 3,051 पदों के लिए वोट डाले गए हैं। इनमें से कुछ पदों पर निर्विरोध निर्वाचन भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक काउंटिंग सेंटर्स के बाहर सख्त कर्फ्यू लागू होगा। वहीं प्रत्याशियों और एजेंट्स को मतगणना केंद्र में प्रवेश करने से पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या फिर वैक्सीनेशन कोर्स पूरा किए जाने की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 5 अलग अलग जगहों से। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतगणना जारी है। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए 75 जिलों के लिए 12,89,830 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए मतगणना स्थलों पर सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई है। मतगणना स्थलों के बाहर और अंदर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मतगणना के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना सख्त जरूरी है, इसके आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, पंचायत 5 मतदान केंद्रों की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं जहां भारी पुलिस बल तैनात है। यहां पंचायत चुनाव के नतीजे आज देर शाम तक आना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चारों पदों के लिए 17,04,000 से ज्यादा उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल किए गए थे। और इसी पूरी खबर को लेकर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जतिन, किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके से जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उनके बाहर किस तरीके से भीड़ है या फिर कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है, क्या कुछ खबरें आपके पास? देखिए, मतगणना स्थल से थोड़ी देर पहले मैंने कुछ तस्वीरें भेजी थी जो लोनी की थी और बेहद खौफनाक नजारा था, भयावह नजारा था ये कहें, क्योंकि मतगणना स्थल पर इतनी ज्यादा भीड़ है, ऐसा लगता है मानो वहां पहुंचने वाले लोगों को डर ही नहीं है कि कोरोना है देश में। और जाहिर है ऐसे में पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। पुलिस काफी कोशिश कर रही है इन लोगों को दूर करने की और हमने थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें दिखाई भी थी। तो उसके बाद असर ये हुआ है कि कई मतगणना स्थल पर अब जो एसडीएम है वो खुद घोषणा कर रहे हैं कि अगर किसी का मास्क नाक से नीचे पाया गया तो उसे मतगणना स्थल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा कार्रवाई करने की भी बात कही गई है जो लोग मतगणना स्थल के बाहर खड़े हुए हैं और भीड़ के रूप में खड़े हुए हैं। और क्योंकि ये बात पहले से साफ कर दी गई थी कि मतगणना स्थल पर सिर्फ प्रत्याशी और एजेंट पहुंचेगा और उसके पास भी जो कोरोना की रिपोर्ट होनी चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, तब अंदर एंट्री होगी। तो उन लोगों की एंट्री जरूर हो गई, लेकिन बाहर कुछ एजेंट अलग से पहुंच गए, कुछ अन्य समर्थक पहुंच गए जो ये मांग करने लगे कि अंदर जाना है, लेकिन पुलिस अधिकारी उनको नहीं जाने देंगे। जाहिर है प्रोटोकॉल है, मनवाना जरूरी है, तो ऐसे में ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी बनती है। देखना ये कार्रवाई क्या होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नियमों की धज्जियां जरूर उड़ी हैं और ये प्रशासन के लिए एक बड़ी मुश्किल का सबब ऐसे वक्त में जरूर है जब गाजियाबाद के डीएम खुद कोरोना संक्रमित हैं, सीएमओ खुद आइसोलेट हैं। तो कुल मिलाकर अभी एसडीएम लेवल के अधिकारी और जो कार्यकारी डीएम है तमाम व्यवस्थाओं को संभालने में जुटे हुए हैं। जी जतिन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई गई थी जिसके बाद से ये पूरी इलेक्शन जो कमीशन है उनकी तरफ से तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी, लेकिन ऐसे में फिर भी ये माना जा सकता है कि बहुत बड़े लेवल पर, बहुत वास्ट लेवल पर ये पूरे चुनाव हुए हैं। तो ऐसे में वोटिंग जो है उस समय पर भीड़ जुटनी जो है वो लाजमी है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी, तमाम जगहों से फटकार लगाई गई थी, उसके बाद जो है वो तमाम फैसले लिए गए, गाइडलाइंस जारी कर दी गई, नए तरीके से गाइडलाइंस जारी की। और आज संडे भी है। सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि 3 दिन का जो लॉकडाउन रहता है यूपी में, अब सैटरडे, संडे और मंडे, ये तीनों दिन का जो लॉकडाउन रहता है उसमें आज संडे भी है। तो ऐसे में आज के दिन कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। साथ में संडे के दिन जिस तरीके से लॉकडाउन लगा रहता है वो लॉकडाउन भी एक तरह से खत्म किया जा रहा है। अपनी तरफ से लोग जो है वो पूरी तरीके से भूल गए कि लॉकडाउन है। तो ऐसे में प्रशासन क्या कह रहा है? क्या आपकी किसी से बात हुई है? क्या लोग कह रहे हैं? क्या पुलिस की तरफ से क्या जो है वो बात सामने आ रही है कि किस तरीके से वो इसको, हालांकि हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े लेवल पर ये पूरा चुनाव है, लेकिन फिर भी पालना करवाना जो है वो अहम जिम्मेदारी है और वो नहीं हो पा रही है।
बिल्कुल, देखिए देश की सर्वोच्च अदालत का आपने जिक्र किया और जाहिर है सर्वोच्च अदालत भी चिंतित थी, इसीलिए ये कहा गया कि अगर पंचायत चुनाव हो भी रहे हैं, उनकी मतगणना हो रही है, तो जो पालन है वो तमाम तरह से कराया जाए। अब साफ तौर पर कहें कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर लापरवाही रही है, और साथ ही साथ ये भी देखें कि वो लोग भी नहीं समझे हैं जो इस मतगणना से जुड़े हुए प्रत्याशियों के समर्थक हैं या फिर एजेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से लापरवाही जरूर हुई है। अब ऐसे में चुनौती बड़ी है कि पहले इन लोगों को हटाया जाए और समझाया जाए। आपने जहां तक बात की, किसी से हमारी बात हुई है, तो प्रशासन के अधिकारी हैं, एसडीएम गाजियाबाद हैं, जो इस समय गोविंदपुरम अनाज मंडी पर चल रही मतगणना स्थल पर मौजूद हैं, डीपी सिंह, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि अब साफ कर दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेगा मतगणना स्थल या उसके आसपास भी, और बाकी जिले में जहां पुलिस लगी है, तो कार्रवाई की जा रही है, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा मतगणना स्थल पर घोषणा कर दी गई है कि अगर किसी ने भी मास्क नाक से नीचे तक किया तो उसे मतगणना स्थल से बाहर निकाल दिया जाएगा, और उसका जिम्मेदार भी वो खुद होगा, कार्रवाई का जिम्मेदार भी खुद होगा। तो ये समझें कि सख्ती जरूर है, लेकिन उस सख्ती को पालन करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि लोग नहीं मान रहे हैं, और ये जिम्मेदारी सबकी ही बनती है। ये हम शुरू से ही कहते हैं कि सबकी जिम्मेदारी है। जिस तरह के हालात पहुंच गए हैं, आप देखिए, मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूं जो मतगणना स्थल से थोड़ी दूरी पर है, क्योंकि वहां काफी भीड़ है, और जाहिर है वहां पर रिपोर्टिंग करना न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी रिस्की हो सकता है। तो इसीलिए हमने जब ये फैसला लिया, हम खुद तमाम लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो कुल मिलाकर सभी को जिम्मेदारी निभानी है, तभी शायद पालन हो पाएगा। जी बिल्कुल, अहम कवरेज हम यहाँ से दिखा रहे हैं तमाम लोगों को, सभी अपने दर्शकों को, तो उसका बहुत साफ सीधा सा मतलब यह है कि आप घर पे बैठिए, हम यहाँ पर बैठ के आपको सारे नतीजे दिखाएंगे, लेकिन जरूरी है कि आप घर पर बैठ के देश की रक्षा कीजिए। आप घर पे बैठ के ही देश की रक्षा कर सकते हैं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर सकते हैं, जिससे बाकी लोग संक्रमित ना हो, लोग परेशान ना हो। ऐसे में तमाम गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ बुलंदशहर से पुनीत शर्मा जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पुनीत, सबसे पहले हम आपके पीछे देख सकते हैं कुछ तस्वीरें, कुछ टेंट लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि आप जरूर काउंटिंग सेंटर के आसपास हैं। आप जहां पर हैं, आप वहीं पर खड़े होकर हमें पीछे की कुछ तस्वीरें दिखाइए, ताकि हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से वहां पर लोग जो है वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि मैं बुलंदशहर की अगर मैं बात करूं मतगणना केंद्र की, तो मैं यहां बुलंदशहर के पहासू जनता इंटर कॉलेज मतगणना केंद्र पर हूं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये देखिए यहां पर जो है मतगणना चल रही है। हालांकि पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालन किया जा रहा है, और अभी अभी यहां पर कुछ देर पहले ही बुलंदशहर के एसपी देहात हरेंद्र सिंह ने यहां का दौरा किया था, और तब उन्होंने जो है 3 लोगों को बिना मास्क के यहाँ पकड़ा था, जो प्रधान प्रत्याशी थे, उनका चालान किया गया है। साथ ही अगर भीड़भाड़ की बात करें तो यहाँ पर भीड़भाड़ दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये पहले ही ये कह दिया गया था कि एक प्रधान प्रत्याशी के साथ में मात्र एक ही एजेंट आएगा। तो मतगणना यहाँ चल रही है, और जो प्रत्येक टेबल पर जो है लगभग 4-4 लोग यहाँ बैठाए गए हैं, 10 टेबल लगी गई हैं, और ये बताया जा रहा है कि 50-50 मतपत्रों की जो है वो गड्डियां बनाई जा रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है गांव बनेल और 3-4 गांव और हैं, उनकी मतगणना चल रही है। हालांकि जो फिलहाल अभी रुझान की अगर बात करें तो रुझान चंद मिनटों में ही वो हमें बताने के लिए जो कह रहे हैं कि हम जल्दी उनको बताएंगे, क्योंकि फिलहाल जो है लगभग सभी टेबलों पर जो है वो मतपत्रों की जो वो गड्डियां हैं वो बना ली गई हैं, और काउंटिंग जारी है। जी बिल्कुल। जतिन, आपके पास आना चाहेंगे। जतिन, रुझान हम समझ सकते हैं कि अभी तक जो है वो रुझान आने शुरू नहीं हुए होंगे, लेकिन वहां पर जिस तरीके से जो लोग हैं उन सभी का क्या रुख है, किस तरीके से लोगों का जो है वो अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर, हालांकि हर किसी का मन में यही उम्मीद होगी कि वो जीतेंगे, लेकिन क्या कुछ चीजें जो है वो सामने नजर आ रही है वहां पर? जी देखिए, अभी आप एक बात कर रही थी कि हम कवरेज दिखा रहे हैं, लोग घर पर बैठकर देखें, तो जाहिर है जो जिम्मेदार लोग हैं वो घर पर बैठकर देख रहे हैं। हमने कोशिश की लोगों से फोन पर भी जानने की कि किस तरह का रुझान उन्हें नजर आता है, लेकिन जाहिर है अभी जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं उनको टेक्निकली शायद अभी विस्तारित रूप से कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। हालांकि हर प्रत्याशी जब मौके पर मौजूद है और उसके जो समर्थक मौजूद हैं वो अपने अपने दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन नजर सबकी है, क्योंकि इसे जो चुनाव है इसे छोटी सरकार का चुनाव, ग्रामीण सरकार का चुनाव कहा जाता है, और इससे आगे की दिशा और दशा भी तय होती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि
ग्रामीण क्षेत्र का ये चुनाव है, मतगणना ये जो है हो रही है आज और नतीजे आने वाले हैं, तो जो सीधे तौर पर कहें एक रुझान वाली जो तस्वीर है वो दिन तक जाकर तस्वीर साफ हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल माना जा रहा है कि ये देर शाम तक जो पूरे नतीजे हैं वो आएंगे और उसके लिए व्यवस्था जरूरी है। तो पहले प्रशासन की चुनौती यही थी कि जो व्यवस्था है वो मेंटेन की जाए। तस्वीरें आई, हमने दिखाई, फर्ज निभाया, असर हुआ, अब व्यवस्था भी हो गई है, तो जाहिर है थोड़ी देर में ये नजर आएगा कि रुझान किस तरफ जा रहा है और उस पर सबकी निगाहें हैं। तो हम इंडिया न्यूज पर पूरे दिन की ये कवरेज दिखा रहे हैं, महा कवरेज दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम लोग ये जान पाएंगे कि किसकी तरफ जो ऊंट करवट है वो ले रहा है। लेकिन फिलहाल जरूरी यह है कि जो व्यवस्था है वो मनवाई जाए, उसके लिए तमाम जो चाक चौबंद सुरक्षा भी कहें और व्यवस्था भी कहें वो प्रशासन और पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल जतिन, और प्रशासन की मेहनत और हमारी मेहनत ये रंग जरूर लेकर आएगी। अगर वहां पर लोग जो है वो कम इकट्ठा होंगे, कम लोग वहां पर होंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखेंगे, तो शायद हमारी मेहनत और प्रशासन की मेहनत भी जरूर इसमें जो है वो सफल हो जाएगी। पुनीत, आपका रुख करना चाहेंगे। पुनीत, हम जानते हैं कि जब मतगणना हो रही थी, जब चारों चरणों के जब चुनाव हो रहे थे, उस समय पे बहुत सारे टीचर्स जिनकी वहां पर जो है वो वहां पर ड्यूटी लगती है वो संक्रमित हुए थे। तो ऐसे में बहुत से टीचर्स जब अब यहां पर वोटिंग के लिए आए होंगे तो जरूर उनके मन में भी एक डर रहा होगा कि जब पहले बहुत से लोग वहां पर जो है वो कोरोना संक्रमित हुए थे, तो क्या ऐसे में इस बार भी ऐसे होने के बहुत सारे जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा। हालांकि जब पिछली बार जो है वो वोटिंग हुई थी तब काफी जो है टीचर्स जो कोरोना के बाद में जो उन्होंने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल मतगणना केंद्रों पर जो है डॉक्टर्स की टीम लगाई गई है और बाकायदा यहाँ दवाइयों की व्यवस्था की गई है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ लगाया गया है कि ऐसा ना हो कहीं किसी की हालत बिगड़ने लगे मतगणना करते वक्त, तो यहाँ पर फर्स्ट एड जो है वो यहाँ दी जाए। ऑक्सीमीटर यहाँ पर है, बाकी जो सारे इक्विपमेंट हैं वो यहाँ लगाए गए हैं, तो ये व्यवस्था एक अलग तरीके से यहाँ देखने को मिली है। और साथ ही अगर भीड़ भाड़ की बात करें तो पहले इंडिया न्यूज ने ये दिखाया था कि बुलंदशहर में किस तरीके से यहाँ भीड़ दिखाई दे रही थी समर्थकों की, और उसके बाद में खुद यहाँ एसपी देहात ने मोर्चा संभाला। और अब फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ पर दूर दूर तक जो है वो प्रधानों के समर्थक नजर नहीं आ रहे हैं। केवल अगर मतगणना केंद्र की बात करें तो यहाँ पर प्रधान और एक उनका जो है एजेंट वही नजर आ रहा है। फिलहाल जो है मतगणना चल रही है। जी, बहुत अहम है पुनीत कि एक जो है वो खुद अगर एसपी देहात वहां पर आ रहे हैं और उसके बाद जो है वो चीजें कंट्रोल में नजर आ रही हैं, तो ये अपने आप में बहुत एक अच्छी खबर जरूर इसको मान सकते हैं। जतिन, आपसे भी यही बात मैं पूछना चाहूंगी कि टीचर्स, हम सभी जानते हैं कि टीचर्स उस टाइम पे जब चारों चरणों के चुनाव चल रहे थे तो तमाम टीचर्स जो है वो संक्रमित हुए थे, लेकिन अब क्योंकि वोटिंग का टाइम है तो भी तमाम लोग वहां पर आएंगे, तमाम लोग जो है वो देखेंगे, तो ऐसे में उनके मन में भी कहीं ना कहीं खौफ जरूर रहा होगा कोरोना को लेकर, संक्रमण को लेकर। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, 150 टीचरों के संक्रमित होने की खबर आई थी, इसके अलावा 8 टीचरों की मौत की खबर आई थी, तो ये बेहद शॉकिंग था। और इसके बाद हमने टीचर से बात की थी तो टीचर्स का कहना था कि काफी ज्यादा डर है, लेकिन अब जाहिर है ड्यूटी लगी है तो वो निभानी है, कर्तव्य निभाना है। देश में मतगणना है जिस हिस्से में यूपी के, तो उस कर्तव्य को भी निभाना है। अभी पुनीत जो बता रहे थे कि कैसे एसपी ग्रामीण वहां पर पहुंच गए, तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इंडिया न्यूज ने भी निभाई। जब हमने तस्वीरें दिखाई तो ये असर हुआ है, तो ये असर भी कहीं ना कहीं जरूरी था करवाना, तो इंडिया न्यूज ने फर्ज निभाया, आईटीवी नेटवर्क ने फर्ज निभाया। तो ये तस्वीर थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई दे रही है। यही असर गाजियाबाद में भी है, जैसा कि मैंने बताया कि एसडीएम डीपी सिंह ने ये साफ कर दिया है तस्वीरें आने के बाद कि अगर अब ऐसी तस्वीर दोबारा निकली या फिर किसी ने मास्क नाक से नीचे किया तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। कार्यवाही भी की जा रही है, लगातार हमें खबरें मिल रही हैं बीच बीच में कि कार्यवाही भी की जा रही है ऐसे लोगों पर जो मतगणना स्थल पर बिना वजह पहुंच गए, जिनकी वहां पर मौजूदगी कोई लाजमी नहीं थी, जिन लोगों के लिए कहा गया था सिर्फ उन्हीं लोगों को जाना था, यानी एजेंट और प्रत्याशी को नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना था, लेकिन उसके अलावा कई अन्य लोग पहुंच गए, तो उन पर कार्यवाही जरूर की जा रही है। मास्क ना पहनने वालों पर या मास्क नाक से नीचे रहने वालों पर भी कार्यवाही की जा रही है। जहां मैं मौजूद हूं थोड़ी दूर पर मतगणना स्थल से, यहां पर मैं देख रहा हूं कि पूरा जो रोड है खाली है, तो कहीं ना कहीं असर चीजों का जरूर हो रहा है, लेकिन क्यों ये असर देरी से होता है ये लोगों को समझना होगा और साथ ही साथ उन लोगों को समझना होगा जो किसी भी चुनाव या मतगणना से जुड़े हुए हैं। भले ही चुनाव और मतगणना जरूरी है, लेकिन
प्रोटोकॉल मानना भी जरूरी है, जिसके लिए बिल्कुल। प्रशासन पूरी जद्दोजहद कर रहा है। तो आप क्यों नहीं मान रहे, ये सवाल उन लोगों से भी पूछना जरूरी है, और निश्चित है कार्रवाई होगी तो वो मानेंगे भी। जी बिल्कुल। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी प्रत्याशी हैं, क्या उनका कोई आवागमन वहां पर देखा गया है या फिर किसी अधिकारी का आवागमन देखा गया, और अगर आसपास अगर अभी भी कोई अधिकारी या कोई भी प्रत्याशी हैं तो उनसे जरूर बात करें और उनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करें। देखिए सपना, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल जो है इंडिया न्यूज के कैमरे पर अभी एसपी देहात ने साफ ये कहा था कि दोबारा ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि इंडिया न्यूज के साहसी रिपोर्टर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोरोना से निडर होकर के वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने दर्शकों को साफ ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काउंटिंग चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर फिलहाल इस वक्त की बात करें तो यहाँ पर बुलंदशहर में जो है फिलहाल मतगणना चल रही है। हालांकि भीड़ भाड़ की अगर बात करें, मेरे साथी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा, ये एक महिला प्रत्याशी यहाँ मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि वो कहाँ से वो आई हैं और क्या आप मैडम क्या नाम है आपका? संध्या वालियन। संध्या वाला जी, जी। आप चुनाव लड़ी हैं क्या? जी, कहाँ से आप चुनाव लड़ी हैं? 35 नंबर वार्ड से। 35 नंबर वार्ड से। तो ये बताइए कि आपके साथ में और कौन कौन, कितने आपके समर्थक यहाँ आए हैं? 2 हैं। 2 हैं, जी। जबकि एक ही ये बताया गया था कि यहाँ पर केवल नहीं, एक। दो रूम में है ना। अच्छा, 2 रूम है। 2 रूम में है तो 2 जने हैं। और भी कोई समर्थक आपके बाहर हैं? जी नहीं, बाहर हैं, वो गाड़ी पर है। अच्छा, कितने लोग आए हैं? 1 गाड़ी ड्राइवर है और 1 उनके साथ है। देखिए 2 फिलहाल जने। कोरोना काल चल रहा है और लगातार गाइडलाइंस दी जा रही हैं कि भीड़ भाड़ ना हो। नहीं, यहाँ तो नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 जने हैं और बाहर है, 1 गाड़ी पर है और शायद उनके साथ कोई सहयोगी हो, वैसे कोई नहीं है। देखिए जिला पंचायत सदस्य थी जिनका साफ ये कहना था कि पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। मेरे साथ केवल 2 लोग हैं और कहीं ना कहीं अगर गाड़ी की बात करें तो वहाँ कुछ लोग हो पुनीत, सकते हैं, लेकिन आपके पीछे पुलिस प्रशासन के भी जो है वो लोग बैठे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उनसे भी जरूर बात करें और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से, कितनी जद्दोजहद के साथ वो वहां पर चीजों की पालना करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं अभी आपको एक दिखाना चाहूंगा कि मेरे साथ में, मेरे पास में ही एक महिला पुलिसकर्मी है, वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही हैं और इंडिया न्यूज उनसे जानना चाहेगा कि किस तरीके से वो यहाँ ड्यूटी निभा रही हैं, अपनी वकाफा ड्यूटी निभा रही हैं। मैं दिखाना चाहूंगा। बहन जी 1 मिनट प्लीज। आप यहाँ ड्यूटी पे लगी हुई हैं, क्या क्या आपको परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है या किस तरीके से कोरोना से निडर होकर, एक महिला हैं आप और सुरक्षा कर्मी भी हैं, किस तरीके से आपको अभी यहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ तो सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या क्या कठिनाई? जैसे यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? जी। या पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और पानी की भी व्यवस्था नहीं है। जी जी, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या आप लोग व्यवस्था चाहते हैं? बस पानी की हो जाए, इससे ज्यादा तो कुछ। कोरोना गाइडलाइंस का किस तरीके से पालना करवा रहे हैं ये लोग, ये भी जरूर उनसे पूछे। इंडिया न्यूज पर पता है? इससे अलग कोई परेशानी नहीं है, बस यही है। जी आप बताइए कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन आप किस तरीके से करा रहे हैं और आप ड्यूटी दे रहे हैं, क्या आपको जो है क्या लगता है यहाँ पर जो कितनी भीड़ है, कितने लोग यहाँ आ रहे हैं, कुछ पालन कर रहे हैं लोग बाग या नहीं कर रहे? नहीं, पालन कर रहे हैं, मास्क वगैरह सब लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रुक्मणी जी। देखिए ये रुक्मणी जी थी, ये साफ ये कह रही थी, हालांकि ये ड्यूटी कर रही हैं, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो पानी की व्यवस्था तक यहाँ ये नहीं बता रही। इंडिया न्यूज के कैमरे पर ये साफ ये बता रही हैं कि यहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं है। बाकी व्यवस्था तो खैर और क्या होगी, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों की भी बात करें तो अपनी ड्यूटी पर वो मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। जी पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, गाजियाबाद दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, दिल्ली में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, यूपी में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन यूपी में अहम बात यह है कि आज पंचायत चुनाव के नतीजे आने हैं और ऐसे में वहां पर जो है वो भीड़ ज्यादा उमड़ रही है, ज्यादा लोग जो है वो वहां पर जो है वो वोटिंग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। लेकिन हालांकि जैसा हम दिखा भी रहे हैं और थोड़ी सी जो है वो पहल की वजह से वहां पर लोग जो है वो कम अब नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में और क्या कुछ जानकारी आपके पास और किस तरीके की व्यवस्था भी की गई है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से काउंटिंग सेंटर्स पर सैनिटाइजर और तमाम चीजों की, क्या क्या चीजों की व्यवस्था की गई है?
देखिए कल ही सैनिटाइज करा दिया गया था तमाम मतगणना स्थलों को। वहां पर सैनिटाइजर की व्यवस्था कर दी गई थी, इमरजेंसी व्यवस्थाएं कर दी गई थी, एम्बुलेंसेस को अलर्ट पर रखा गया है, सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद व्यवस्था में लगी हुई हैं, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, फायर ब्रिगेड, फायर डिपार्टमेंट पूरी तरह से अलर्ट पर है। जो सैनिटाइजेशन बड़े लेवल पर करवाया जाता है वो आपको बता दें कि फायर डिपार्टमेंट की तरफ से कराया जाता है। और क्योंकि अब वीकेंड लॉकडाउन में एक दिन का वक्त और बढ़ चुका है तो फायर डिपार्टमेंट को अब एक दिन और मिल जा रहा है कि वो न सिर्फ मतगणना स्थल बल्कि दूसरी जगहों पर भी जो सैनिटाइजेशन है वो कर रहा है। ये तमाम व्यवस्था जरूर है। 106 टेबलें, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे बात करें तो गोविंदपुरम अनाज मंडी वाले हिस्से में है तो उसमें डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन की गई है। काउंटिंग के लिए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम खुद मौजूद हैं, तमाम अधिकारी खुद मौजूद हैं, संबंधित इलाके के क्षेत्राधिकारी मौजूद हैं और इसके अलावा प्रशासन के अन्य जो कर्मी हैं वो मौजूद हैं। अब क्योंकि जहां तक बात आती है इस मतगणना में लगी हुई ड्यूटी के कर्मचारियों की, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उनको भी जो साफ दिशा निर्देश हैं वो दिए गए थे कि वो खुद तो माने ही, और अगर उनके इर्द गिर्द उन्हें कोई तमाम चीजें इस तरह की नजर आती हैं तो उसकी सूचना भी निश्चित तौर पर अधिकारियों को दें। तो ये सब किया जा रहा है। अब बात मतगणना स्थल के बाहर की आती है तो बाहर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और जैसा कि मैंने कहा कि एम्बुलेंसेज जो हैं अलर्ट पर हैं। तो ये तमाम चीजें जरूर देखने को मिल रही हैं। गाजियाबाद के डीएम जो है खुद कोविड पॉजिटिव होकर अस्पताल में एडमिट हैं, लेकिन वो भी जरूर इस पूरे मसले पर नजर जरूर बनाए हुए हैं और फिलहाल जो है कार्यकारी डीएम भी तमाम चीजों को मनवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी जतिन, आप प्रत्याशियों के आवागमन के बारे में भी आप क्या बताना चाहेंगे कि काउंटिंग सेंटर्स पर प्रत्याशी आ रहे हैं, जा रहे हैं, या अधिकारी जो हैं वो वहां पर आ जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल प्रत्याशी जो हैं वो आ रहे हैं और उनके साथ एक ही एजेंट को लाने की जो अनुमति है वो है। हालांकि जहां पर ज्यादा रूम है वहां पर एक से ज्यादा जितने रूम हैं उस हिसाब से जो एजेंट हैं वो आने होंगे। और यही वजह थी कि जो असमंजस और जो ये परेशानी हुई कि कई प्रत्याशियों के साथ अलग से कुछ लोग आ गए, कुछ समर्थक आ गए, तो जिनको संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। अब धीरे धीरे हालांकि तस्वीर बदल रही है और माना यह जा रहा है कि जब ये खबर हमने भी दिखाई है तो उसके बाद और जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जा रहा है। तो फिलहाल ये सब चल रहा है और बेचैनी जरूर है प्रत्याशियों के बीच। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जतिन, हम समझ सकते हैं। हमारे साथ पुनीत भी जुड़े हुए हैं। पुनीत, आपसे भी जरूर जानना चाहेंगे। जी बताइए। देखिए, मैं इंडिया न्यूज पर सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं मतगणना स्थल की, जहां मतगणना चल रही है। देखिए क्या यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का, देखिए मैं अंदर हूं, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ क्या व्यवस्था है। ये अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज पर। इंडिया न्यूज दिखा रहा है कि किस तरीके से लोग बाग एक के ऊपर एक अंदर की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव अंदर की तस्वीरें इंडिया न्यूज दिखा रहा है। यहाँ पर कोई भी प्रोटोकॉल नहीं किया जा रहा, लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हुए हैं। अभी इंडिया न्यूज का कैमरा अंदर वहां पहुंचा है और आप देख सकते हैं तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से ये लोग जो है एक से एक के ऊपर एक सट करके यहाँ मतगणना देख रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, देख सकते हैं हम। और जिस तरीके से ये परेशानी जो है वो लोगों के लिए आगे ज्यादा परेशानी का सबब बन जाएगा, तो बहुत अहम है कि तमाम चीजों की पालना करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ गाजियाबाद से जतिन जुड़े और बुलंदशहर से पुनीत शर्मा जुड़े। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।